अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नदीम इकबाल और आप देख रहे हैं बी टीवी में टाइम है बिज़नेस का। और बिज़नेस टाइम में मैं आ गया हूँ ढाका बिरयानी पे। हम आज बात करेंगे रिजवान भाई से। मोटिवेशनल स्टोरी है, ये बहुत अच्छे बिज़नेसमैन हैं रिजवानुल हक भाई से, और इनसे बात करेंगे, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। इनसे पूछेंगे कि जो पाकिस्तान में लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उनके बारे में उन्हें आप क्या राय देना चाहते हैं। तो आए मेरे साथ। नहीं, बिज़नेस तो मेरा फैमिली नहीं है। मेरे वालिद साहब ठेकेदारी करते थे और कुछ वजूहात की वजह से उनको लॉस हो गया, तो फिर हमने बहुत से बिज़नेस किए। डब्बे का कारखाना था शुरू में, फिर उसके बाद कूलर की टूटी का कारखाना किया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें इस फील्ड में लेकर आए होटल लाइन में, और हमने ये काम खुद शुरू किया है। और बहुत छोटी सी दुकान थी, 4 टेबल लगे हुए थे शेखुपुरा में, तो हमने ये बिज़नेस शेखुपुरा से किया है और अपनी मेहनत से इसमें आ गया है। स्ट्रगल मेहनत है। देखिए, सुबह नमाज के टाइम उठते थे और लग जाते थे अपने काम में, और रात 12 बजे तक मैं और मेरे भाई सब मिलकर काम किया। तो अल्लाह ताला देखिए मेहनत करने वालों को पसंद करता है, तो अल्लाह ने कामयाब कर दिया। इसकी क्या खासियत है? आप अपनी चीज़ें अच्छी हैं, क्या मतलब? खासियत तो ये है कि हम ईमानदारी से करते हैं। सबसे पहले ईमानदारी है। अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है सूरह नूर में कि तुम ईमानदार हो जाओ, तुम्हें मैं दूँगा। तो हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं और लगन से, तो जो काम भी करते हैं अल्लाह ताला कामयाब कर देता है। पैसे तो उस वक्त बहुत थोड़े थे, कम से कम 50-60 हज़ार होगा जब हमने ये बिज़नेस शुरू किया। शेखुपुरा में हम छोटी सी दुकान में 10 हज़ार कराया था जिसका, और हलीम, चने, बिरयानी लगाते थे, 4 टेबल होती थी। मगर वक्त गुज़रते गया और अल्लाह ताला ने उस मेहनत का फल देता गया अल्लाह ताला। और अल्लाह का शुक्र है आज 6 ब्रांचें हैं, 5 लाहौर में, 1 शेखुपुरा में। बिरयानी और हलीम वगैरह जो खाना है ना, हमारे घरों में अच्छा पकता था, तो इस नज़रिए से हमने फिर अपना ही खाने को, घर वाले खाने को इंट्रोड्यूस कराया लोगों में। तो अल्लाह का शुक्र है लोगों को पसंद आया। जिस तरह लोग बढ़ते गए, कारवां जिस तरह चलता गया, और अल्लाह का बड़ा लाख आज करम है कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। मैंने सिर्फ मैट्रिक किया है, और बड़ी मेहनत से किया है। और आगे पढ़ने का दिल नहीं चाहता? नहीं, दिल तो बहुत चाहता है, मगर मेरी आई साइड वीक है। मुझे ना करंट लग गया था बिजली का, जिसकी वजह से मैं आगे पढ़ नहीं सकता, और फिर भी आज भी नॉलेज हासिल करता हूँ, क्योंकि तालीम जो है वो उम्र भर तक, मरते दम तक ख़त्म नहीं होती इल्म हासिल करना, तो मैं हासिल करता रहता हूँ।
भाई कारोबार स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले आपने कोई भी कारोबार करना है, मैं अपने नौजवानों से, पढ़े लिखे नौजवानों से कहूँगा कि वो तालीम हासिल करके वो नौकरी तलाश करते हैं वो ना तलाश करें, बल्कि अपने स्किल महारत हासिल करें। जिस काम को वो लाइक करते हैं, कोई भी काम हो दुनिया का, आप एम बना लें कि हमने ज़राअत में अच्छा करना है तो हम उसको भी अच्छा कर सकते हैं। हमने किसी भी शोबा फूड रेस्टोरेंट में है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ 10 लाख नौकरियाँ मेरे जहन के मुताबिक रेस्टोरेंट में अभी भी हैं। अगर हम इसको अच्छा करें अपने तालीम के ज़रिए, हम इसको और अच्छा बेहतर तरीके से लोगों को पेश करें, क्योंकि लोगों को तफरीह की जगह है ही रेस्टोरेंट, लोग आते हैं इंजॉय करते हैं। तो अगर मेहनत करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फल देता है, मगर एम बनाना ज़रूरी है कि आप एम बनाएं कि हमने किस मकसद में लगना है, क्या काम करना है, तो आप कामयाब ज़रूर होंगे। ज़िंदगी में मुतासिर तो बहुत से लोगों से हूँ, तो नाम ले सकें? एक मेरे उस्ताद मोहतरम है राना अतीकुर रहमान, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया और उन्होंने बहुत मेहनत की हम पर, तो अल्लाह का शुक्र है मैट्रिक पास ज़रूर हूँ, मगर हर चीज़ पढ़ना लिखना आता है और उनकी बदौलत, उनकी तालीम की बदौलत आज मैं इस मुकाम पे हूँ और अल्लाह का बड़ा शुक्र है। हमने अपने काम को इंशाल्लाह और जदीद करने की ख्वाहिश रखता हूँ, तो इंशाल्लाह हम करेंगे कोशिश और अपने उस्ताद से बहुत मुतासिर हूँ। मेरे वालिद साहब शुरू से ही बिज़नेस करते रहे हैं। जब वो बांग्लादेश से नेपाल गए, उधर भी बिज़नेस किया, फिर उसके बाद वो शेखुपुरा गए, फिर इस्लामाबाद, उन्होंने बिज़नेस ही करते करते आए और उन्होंने बहुत मेहनत की और अल्लाह ताला ने उनको भी एक मुकाम हासिल दिया अपने कारोबार में, तो उन्होंने भी बड़ी स्ट्रगल की है। मेरी हॉबी सिर्फ काम है, सिर्फ काम, मैं सिर्फ काम के बारे में सोचता हूँ और हर चीज़ पे नज़र रखता हूँ अपने मुल्क के मामला में। जी, हमें अपने काम में ही नहीं लगे रहना चाहिए, बल्कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को लाजमी ख्याल करना चाहिए। ऐसा ना हो अपने काम में डूब पे लगे हों और हमारे माहौल, हमारे माशरे की बेहतरी के लिए हर वक्त कोशिश करनी चाहिए जब तक ज़िंदा है। मैं समझता हूँ इंसान जब तक ज़िंदा है अपने माशरे के लिए अपनी स्ट्रगल रखनी चाहिए, जब तो ये ही आखिरत में निजात का ज़रिया है। मेरे पसंदीदा डिश जो है वो है ही बिरयानी, और जो कपड़े हैं सलवार कमीज़ पहनता हूँ। गुस्सा, कोई गलत काम करे तो फिर गुस्सा आता है, कोई गलत बात करे, मगर फिर भी बर्दाश्त करता हूँ, इतना गुस्से वाला नहीं हूँ, नरम मिजाज। ज़िंदगी का ऐसा वाक़या जो आज तक याद हो, ऐसे तो बहुत से वाक़ये हैं। मैं बचपन में गिर गया था पहाड़ों से, दौड़ा था पहाड़ के साथ साथ, भाई एक कज़न था मेरा, तो हम दोनों, मैं गिर गया वहाँ से और मुझे काफ़ी चोटें लगी, तो मुझे वो वाक़या आज तक याद है। अल्हम्दुलिल्लाह इंसान जो ख्वाहिश करे, मैं समझता हूँ जो ख्वाहिश वो इंसान करे और उसको पाना चाहे तो वो पा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो ख्वाहिश की है और मैं मंजिल की तरफ पहुँचा हूँ, और ख्वाहिश जो करे इंशाल्लाह इंसान पहुंच सकता है। और दूसरी ख्वाहिश की बात है जो ना हुई हो, वो ये है कि मैं चाहता हूं कि मुल्क की खिदमत करूं और ऐसा पावर वाला निज़ाम हो जो इख्तियारात दिए जाएं और मैं अपने मुल्क के लिए काम कर सकूं। मैं, अगर आप पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म की, मैं पैदाइश से लेकर मौत तक का निज़ाम बनाऊँगा इंशाअल्लाह, इंसानों की बेहतरी के लिए, इंसानों को आसानी के लिए और इंसानों को खुशहाली के लिए निज़ाम बनाऊँगा, और इंशाअल्लाह मैं ये कर सकता हूँ। हर काम इंसान, मैंने कहा ना आपको, जो चीज़ चाहे वो कर सकता है, तो हमारा निज़ाम मैं चाहता हूँ पैदाइश से लेकर मौत तक का हो, ताकि हमें परेशानी ना हो किसी आवाम को। कोई एक मिसाल आप देना चाहेंगे, आप किस तरह कर सकते हैं? मैं पूरी कौम को इकट्ठा करूँगा और उनसे कहूँगा कि मेहनत करें, हम अपने मुल्क में मिलजुल कर ख़ुद इस मुल्क को संवार सकते हैं इंशाअल्लाह। कोई मुश्किल काम नहीं है, हम कौन सा ऐसा काम है मैं ये समझता हूँ कि हम नहीं कर सकते हैं, हम हर काम कर सकते हैं। तो मुल्क को सिर्फ संवारना है और इसको बहरान से निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। मैं पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में बहुत अच्छा देख रहा हूँ, क्योंकि मुश्किलों के बाद आसानी आती है। आज जो हालात हैं मुल्क के, वो बिल्कुल एक बहरान सी कैफियत है और बिल्कुल पाकिस्तान एक बहरान में है, मगर मेरा ये अकीदा है, मेरा ये जहन है और हमारे कुरान का भी ये फरमान है, मुश्किलों के बाद आसानी है। इंशाअल्लाह आने वाला फ्यूचर जो है हमारे पाकिस्तान का बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह।
न्यू जनरेशन को मेरा मैसेज ये है कि मेरे भाई, तालीम का मकसद आपके अंदर शऊर पैदा करना है, जॉब पैदा करना नहीं। जॉब आपने खुद पैदा करना है, अपने स्किल, यानी एक चीज़ महारत, किसी भी चीज़ में एक महारत हासिल करें। यानी कोई मोबाइल बनाता है तो वो मोबाइल में, कोई रेस्टोरेंट वाला है वो रेस्टोरेंट में, हम उसके बारे में सोचें, एक स्किल, एक महारत को चुन लें और उस पर वर्क करें। इंशाअल्लाह नौजवान कामयाब होंगे और उसे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं उन लोगों को, मेरा पैगाम है जो लोग बाहर जा रहे हैं मुल्क छोड़ के, बिल्कुल ना जाएं, अपने मुल्क में रहें। आप जिस इलाके में हैं, जिस शहर में हैं, अपने जोग्राफियाई हालात के मुताबिक वहाँ का बिज़नेस तैयार करें। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ आपको, मेरा शहर शेखुपुरा है तो वहाँ चावल है, तो मेरे नौजवानों से अपील है कि हम अपने राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाएं, इसके अंदर वर्किंग करें, हम अपने खेत खलिहानों को हरियाली लेकर आएँ, तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। इसका क्या तरीका है सर? मैं एक, अगर आप कहें कि एक सोच और फ़िक्र रखने वाला इंसान हूँ, तो मेरे मुल्क में बिल्कुल 100% दरख्त लगने चाहिए। मैं कहता हूँ हर इंसान को, वो माड़े से माड़ा भी है तो वो सदके जारिया के तौर पर दरख्त लगाए, क्योंकि ये दरख्त हमारी आने वाली नस्लों के लिए बहुत बेहतर है। मैं इसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ आपके इस प्लेटफार्म से कि खुदा न खास्ता अगर हमारे मुल्क के गैस ख़त्म हो जाए तो हम लकड़ की ज़रूरत पड़ेगी, फिर हम एक नए बहरान में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो हमें दरख्त की पैदावार नहीं मिलेगी। तो आज लगाया हुआ हमारा एक दरख्त वो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, इस सोच के लगाए तो बहुत शुक्रिया। मैं बचपन से ही पढ़ने लिखने वाला बच्चा था और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर कुछ हालात घर के ऐसे ख़राब हो गए जिसकी वजह से मुझे काम की तरफ जाना पड़ा और मैंने अपनी तालीम छोड़ दी। मगर मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ था, आज भी पढ़ता हूँ और इल्म हासिल करता हूँ, क्योंकि इल्म जो है वो मैं समझता हूँ कि मरते दम तक इंसान को हासिल करनी चाहिए। जब तक वो ज़िंदा है वो इल्म हासिल करे और इंसान का नॉलेज बढ़ता जाता है।